तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक यादव और मैं आज आपको महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं। तो साहित्यिक परिचय बताने से पहले मैं आपको 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर को दिखा देना चाहता हूं। तो ये रहा 2023 का क्वेश्चन पेपर। हम इसमें देखते हैं कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आया है या नहीं आया है। तो ये रहा, दूसरे नंबर पर ही महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दिया हुआ है, ये देख लीजिए। अब हम 2024 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो ये रहा 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो अब हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, तीसरे नंबर पर ही महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय हमें पूछा हुआ है। तो अब हम इनके साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं और हम आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर हो जाता है वो भी बताऊंगा, और साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। तो इनकी माता का नाम हेमरानी था, जो कि परम विदुषी, विदुषी का अर्थ हो गया विद्वान, बहुत ही विद्वान और धार्मिक महिला थी। योम नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इनके नाना क्या थे भैया? एक ब्रजभाषा के एक अच्छे अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सब का प्रभाव पड़ा। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए किया। 9 वर्ष की ही छोटी आयु में विवाह हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र को शिक्षित होने का आवश्यक कारण बताया। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। ठीक है भैया, ये इसको थोड़ा हम और ऊपर कर लेते हैं। तो क्या है, ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। इनका देहांत सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। तो अब हम इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे। तो अब हम इनके साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय देखने से पहले जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर हो जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, तो जो जीवन परिचय होता है, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में जितना कुछ कहा जाता है वो क्या आता है, जीवन परिचय के अंतर्गत। और जो साहित्यिक परिचय होता है उसमें जीवन और मृत्यु के बीच वो जितने भी स्थितियों से गुजरे हैं, वो जिन जिन महान कामों को किए हैं, वो सब किस में आता है, साहित्यिक परिचय में आता है। जीवन परिचय में जिसे देख लेते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, उनके माता पिता का क्या नाम है, और उनके मृत्यु का स्थान। तो ये सब क्या आता है, जीवन परिचय में आता है। और जो साहित्यिक परिचय होता है उसमें उनके प्रमुख रचनाएं, उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार पाए, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये साहित्यिक परिचय में आता। तो अब हम इनके साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों के बृहद चतुष्टयी में होता था। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है भैया, थोड़ा इसको हम और ऊपर कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो क्या हुई, इनकी जो सर्वप्रथम जो रचना थी वो किसमें, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो अब देख लेते हैं, इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए मंगल प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ज्ञानपीठ एवं भारत भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जब हम यहाँ से लेकर जीवन परिचय डालेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय डालेंगे, और यहाँ तक जब हम लिखेंगे, जब यहाँ तक लिखेंगे तो हमें कितना, 3 नंबर मिलेगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देख लीजिए, इनके साहित्यिक परिचय लिखने का हमें 3 नंबर मिलेगा और इनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालने पर हमें कितना, 2 नंबर दिया जाएगा।
तो अब हम देख लेते हैं तो इनकी प्रमुख कृतियों को हम देख लेते हैं। तो काव्य रचना में नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, संध्या, गीत, ठीक है। और गद्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? अतीत के जलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। इनके हम प्रमुख रचनाओं को लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। ये 2 और ये साहित्यिक परिचय लिखने का 3 नंबर मिलेगा। तो साहित्यिक परिचय लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहाँ साहित्यिक परिचय डालें और यहाँ तक आप लिख दें तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको ऐसे डालें जीवन परिचय, फिर आप साहित्यिक परिचय डालें और इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और इन कृतियों को आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और 3 और 2 5 होता है, ठीक है भैया। 3 और 2 5 होता है, ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो धन्यवाद।